हेलो बच्चों, वेलकम टू द एचडब्ल्यू क्लासेस बाय शिवराज पांचाल। बच्चों, अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, इस सेशन में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक समझेंगे, जो कि है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स that are involved in balancing a chemical equation। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके उस प्रोसेस को समझेंगे, उन स्टेप्स को समझेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बच्चों, इसमें जो मेथड यूज हो रहा है वो मेथड नहीं करना आपको याद, आपको स्टेप समझनी है। मेथड एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एक सिंपल केमिकल इक्वेशन गिवन होगी और उस केमिकल इक्वेशन को ही आपको क्या कराना है, बैलेंस करा के आंसर में लिखना होता है। पूरा मेथड सोल्व करने की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होती, वो आप काम रफ में कर सकते हो। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हमारी केमिकल इक्वेशन है, चलो बच्चों, आयरन प्लस H2O gives Fe3O4 plus H2। that is our chemical equation, which is Fe combined with water to give Fe3O4 plus H2। ये अपनी केमिकल इक्वेशन है। अब बच्चों, देखना है कि इसको बैलेंस कैसे करवाना है। तो कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप समझ सको, अदरवाइज आपको स्टेप्स एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती। तो स्टेप 1 समझते हैं बच्चों। स्टेप 1, सबसे पहली जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि बच्चों, आपको करना क्या है कि ये जो केमिकल इक्वेशन दिख रही है, इसमें जितने भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनके चारों तरफ आपको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ओके बच्चों, क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये हमने बॉक्स बना दिया, यानी कि पहली स्टेप क्या है, ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द formula of around the formula of each reactant and product and do not, important बात है बच्चों, do not make any change inside the box। क्या लिखा है ना, कि बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे मान लो जरूरत पड़ रही है कहीं ना कहीं कि इधर ऑक्सीजन सर 4 है, इधर 1 ही है, यहाँ पे 4 लिख दो ना सर, कम से कम ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये इस चीज में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि H2O वाटर का फॉर्मूला है, जबकि H2O4 जो है बच्चों, ये फॉर्मूला अगर हम लिख देते हैं तो ये फॉर्मूले की वजह से वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, मतलब ये वाटर रहा ही नहीं, कहने का मतलब ही है। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो रिएक्टेंट था उसकी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी ऐसा करके, है ना, जो कि इम्पॉसिबल है ना, रिएक्ट ही नहीं करेगा वो, ऐसा कंपाउंड होता ही नहीं है। तो मतलब चीजें इतनी सी क्लियर है कि आपको इस फॉर्मूले के अंदर कोई, इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। नाउ द पॉइंट नंबर 2, स्टेप सेकंड जो है वो क्या है बच्चों, सीखते हैं उसको। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है ना, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर हर एलिमेंट के एटम्स के नंबर लिखे होने चाहिए कि बिफोर द रिएक्शन कितने थे, आफ्टर द रिएक्शन, अदर वर्ड्स में बोल दो रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। तो सेकंड जो है वो है कि लिस्ट ऑल द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in both reactant and product। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कितने कितने एटम से। लिस्ट कैसे बनानी है देखते हैं, यहाँ पे लिख दोगे आप कि रिएक्टेंट, यहाँ पे लिख दोगे आप प्रोडक्ट,
अब देखते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उधर भी आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन ही चीजें हैं, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर? इन तीन चीजों के अलावा कुछ और की चीज तो नहीं है। ठीक है, ये बना दिया हमने। तो अब काउंटिंग शुरू कर लेना। काउंट कर लेना है कि किधर कितने एटम्स है बच्चे। समझ में आ रहा है? किधर कितने एटम्स है ये हमें देख लेना है। ओके, ये अपने पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो। चलो काउंटिंग शुरू। अगर आप रिएक्टेंट में काउंट करोगे तो Fe का कितना एटम है, 1। ये तो देखना आता होगा कि किसी भी फॉर्मूले में कितने एटम्स है ना, पूरा 9th का है। नहीं आता है तो सीख के आना है आपको, है ना, या फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कैसे काउंटिंग है। इधर प्रोडक्ट के अंदर Fe कितना है, Fe3, 3 Fe है। Fe के 3 एटम है। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन काउंट करते हैं, कितने हैं बच्चों रिएक्टेंट में, 2 है। इधर कितने हैं, इधर भी 2 है। वाओ, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में 1 है, उधर कितने हैं, 4। ये लो, समझ में आया? लिस्ट बन गई, प्रिपेयर कर लिया हमने। अब क्वेश्चन ये है कि भाई चलो फिर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, Fe अनबैलेंस हो गया, O भी अनबैलेंस है, तो भाई किसको पहले बैलेंस कराया जाए। बैलेंसिंग कहां से शुरू करनी है, तो थर्ड स्टेप जो है वो है कि बैलेंसिंग कहां से शुरू करनी है। तो थर्ड स्टेप लिखा देता हूं मैं, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है कि स्टार्ट द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कहां से शुरू करनी है, स्टार्ट द बैलेंसिंग the atom that have the maximum difference। that have the maximum। ओके, उस एटम को सबसे पहले बैलेंस कराना है जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो देखते हैं Fe में कितने का डिफरेंस, 2 का। ऑक्सीजन में कितने का डिफरेंस, 3 का। किसे बैलेंस कराएंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डिफरेंस ज्यादा। तो अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स लगाने है ना, है ना। ये तो पूरा पार्टी मैथमेटिक्स का आ गया। आप देखना, इधर अगर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो इधर 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। अब एक बार देखो, ये ऑक्सीजन है कहां इस रिएक्शन में, सर यहीं पे है। और आपने बोला कि इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कराना, तो मुझे 4 कहां मल्टीप्लाई कराना, यहाँ बोल सकते हो कि फॉर्मूले के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कराना। बट एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि ये 4 ऑक्सीजन के साथ साथ इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई शो कराना पड़ेगा, क्योंकि हो गया ना, रूल तो यही है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। देखो पहले 2 2 थे, जैसे 4 करा इधर 8 हो गया, इधर 2 ही रह गए। तो क्या कराना पड़ेगा सर, अब की बार इधर 4 से मल्टीप्लाई करा दो 8 बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 4 मल्टीप्लाई कहां पे होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां है, प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ सर यहाँ पे होगा। और ये तो अकेला है, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक मामला, समझ में आया? चलो अब देखते हैं दोबारा से। तो भाई हमने इधर 8 कर दिया, इधर 8 कर दिया, इधर 4 हो गया, इधर 4। कौन अनबैलेंस है, Fe में इधर 1 है, उधर 3 है। मैथ्स क्या कहती है कि इधर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये Fe है कहां, यहाँ है सर, यहाँ 3 मल्टीप्लाई। अकेला है तो किसी में और में चेंज होगा, हो गई बैलेंस। That is our balanced chemical equation। आप दोबारा से चेक कर सकते हो, Fe3 है, इधर 3 है, इधर 8 हाइड्रोजन है, उधर 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर 4 ऑक्सीजन है, उधर 4 ऑक्सीजन हो गया। लास्ट स्टेप में क्या करना है, बैलेंस होने के बाद, बैलेंस्ड होने के बाद नाउ चेक द केमिकल रिएक्शन whether it is balanced or not। Okay, if
if it is balanced, then remove the boxes again। तो आपको बस सिंपल क्या कर देना है, बॉक्स को हटा देना है। तो क्या बच जाएगा, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। वाओ, हो गया बैलेंस। That is our balanced chemical equation। फिर एक और चीज कि अगर आपको इस इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि Fe क्या है बच्चों, सॉलिड है, स्मॉल एस लिख देंगे Fe के सबस्क्रिप्ट में। वाटर कैसा है बच्चों, अब एक चीज सीखेंगे हम, आयरन वाटर की गैसियस स्टेट में जो है वो रिएक्ट करेगा बच्चों, गैसियस स्टेट में रिएक्ट करता है ना, मतलब बोल सकते हैं स्टीम से रिएक्ट करता है। तो क्या बनाएगा, Fe3O4। ये सब चीजें बाद की बात है बच्चों, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पॉइंट पढ़ा था कैसे केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, उसके साथ फिजिकल कंडीशन वो लिखी जाती है। तो वो मैं लिख रहा हूँ, बस वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। हाइड्रोजन आपको पता है गैसियस फॉर्म में होगा, तो ये जो है वो एकदम करेक्ट इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, ये गैस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे वाटर ना स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, वो आपका चैप्टर 3 में पढ़ेगा, चैप्टर 3 के अंदर ऐसी चीजें। ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा। ओके, ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल है। आगे हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे उसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी इससे डिफिकल्ट होने वाली है ना, तो आप थोड़ा सा फोकस रहेंगे, पेशेंस रखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है, पानी पिएंगे, 2 मिनट का गैप लेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला एग्जांपल। अब बच्चों ये सारी जो प्रोसेस है वो मैं पूरी लिखने वाली है ना, जो भी लैंग्वेज मैंने लिखी वो आती भी नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको एक बार लिखा है ताकि आप नोट्स बना पाओ अच्छे से। चलो अगली इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। एक इक्वेशन हम पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करने के लिए। लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड होता है। अब मैं ये लिखना शुरू कर रहा हूं ताकि आप अब चीजों को याद करो। फिजिकल स्टेट बच्चों या तो आप लेबोरेटरी में जाके देखोगे तो आपको याद रहेगी, अदरवाइज आपको थोड़ी थोड़ी जो है फिजिकल स्टेट याद करना जरूरी है। भाई हर बच्चा तो लैब में जाता है नहीं, है ना, अपना एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो आपको एक एक रिएक्शन करके बताएगा स्कूल के अंदर। ओके, तो हमें क्या है कि कोशिश करनी है कि इनकी फिजिकल स्टेट डेली थोड़ी थोड़ी एक दो चीजों की जो है फिजिकल स्टेट सीखते जाए साथ में। तो भाई लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, फॉर्मूला आपको याद होगा आई होप। तो लेड नाइट्रेट हीट कर दिया, हीट करने का सिंबल ऊपर लगा दो ट्राइंगल के जैसे। तो 3 चीजें बनती है, रिएक्शन ऐसे याद होती है बच्चों, रिएक्शन को कभी रटना, मतलब सिंबल्स नहीं रखने हैं आपको, आपको क्या करना है, एक वर्ड इक्वेशन रखनी है। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो 3 चीजें बनती है, 3 चीजों के नाम याद करेंगे, लेड ऑक्साइड सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, एंड ऑक्सीजन गैस होती है। ऐसे याद, क्या याद करेंगे कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। उनके फॉर्मूले आने चाहिए, इसीलिए मैंने पहले 2 क्लासेस आपको पढ़ाई स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाना। ठीक है, चलो ठीक है, वो बात की बातें हैं। ये इक्वेशन अपने पास लिखी हुई, अब ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस कराना है। सबसे पहली स्टेप है ना, हम क्या करेंगे बच्चों, इन फॉर्मूलों के चारों तरफ बॉक्सेस बनाएंगे, ये लो, क्योंकि इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना, जेल हो जाएगी बंदी। ठीक है, ये लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए भी ओ लगा दिया, तो ये जी लेते हैं, बॉक्स बन गया सब। ठीक है, पैक कर दिया सब कुछ। अब क्या बनानी है, बोला था एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, किस किस की, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कितने कितने। पहले देखो कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पहचाना बहुत बड़ी बात है कुछ बच्चों के लिए, इस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि उनको एलिमेंट ही नहीं पता होते, एटम ही नहीं पता होते। ये पीबी अकेला एक एलिमेंट है,
तो पीबी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना। कुछ कुछ इसको एनओ लिख देते हैं साथ में, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, एलिमेंट्स लिखने होते हैं, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेड, ये सब एलिमेंट है। अब काउंटिंग शुरू कर दो। हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी ना, सीखने के हिसाब से। पीबी के अंदर कितने यहाँ पे 1 है, इधर कितना है 1 है सर, ठीक है। नाइट्रोजन, अब देखो ये होल ट्वाइस लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन पे भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे भी लगा हुआ है, तो N2। उधर देखेंगे एक नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने, 3 2 6, इधर काउंट करो, एक यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। हम इनको डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे कि 1 2 और 2 मिलके 5 हो गए, 5 लिख दे यहाँ पे ना, ऐसी गलती नहीं करनी। यहाँ इस वाले में 1 है ना, तो 1 लिखो, फिर ये वाला प्लस आएगा। इस वाले में 2 है तो 2 लिखो, फिर प्लस, इस वाले में 2 है तो 2 लिखो। रीजन आपको समझ में आया, है ना। साथ में काउंट करके नहीं लिखना, अगर एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा जगह पे है, सेपरेट कर करके लिखें। क्लियर है। देखो रूल क्या कहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है वहां से बैलेंसिंग शुरू करो। रूल तो यही है। ये तो पहले से बैलेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, इनमें इसमें भी एक का है, 5 इधर 6 इधर, मतलब या तो आप यहां से शुरू करा दो, यहां से शुरू करा दो। अब देखेंगे कि किसको बैलेंस कराना पहले आसान पड़ेगा, इसको या इसको। समझ में आ रहा है ना, इसको या इसको। तो भाई सर इसको भी करा सकते हैं, आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 2 लिखना है, तो ये 6 हो जाएंगे। भाई ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो पहले कॉम्प्लिकेटेड को ही सोल्व कर लेना चाहिए। ये अगर यहां पे मैं अगर 2 कर दूं, तो भाई 2 2 और 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट है ना। सबसे ज्यादा एटम भी ऑक्सीजन के हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को हमें बैलेंस कराना पड़ेगा। दोबारा से थोड़ा सा मैं ना रिवाइज करा देता हूँ आपको। रूल मतलब ये है कि एक तो मैक्सिमम डिफरेंस देखना है, तो देखो इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, ठीक है भाई सर, यहाँ तो डिफरेंस ही बराबर हो गया। तो सेकंड प्रोसेस क्या रहेगी, सेकंड अप्रोच क्या रहेगी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, तो इन दोनों में से कॉम्प्लिकेशन ऑक्सीजन में ज्यादा है, तो पहले ऑक्सीजन का निपटारा करते हैं। तो भाई ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सिंपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 हो कौन से वाले ऑक्सीजन में, 1 वाला ये, यानी कि 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये 2 पीबी के साथ भी तो होगा मल्टीप्लाई, करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है भाई सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया आपने। तो पीबी अनबैलेंस हो गया। अब पीबी को बैलेंस कराने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, देखते जाना। पीबी को बैलेंस कराने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा मुझे, तो भाई ये मैंने लगा दिया इधर। अब तो बहुत ज्यादा मामला भी, ये 2 फिर इस वाले नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, घबराना नहीं, ठीक है। ठीक है सर, हो गया। तो अब दोबारा चेक करते हैं कि इधर तो सर नाइट्रोजन 4 हो गए, इधर 12 हो गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर लो 4 से। तो ये 4 कहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन कहाँ है, ये रहा। अब नाइट्रोजन में अगर 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो गया। चक्कर वगैरह आए तो एक बार जाके पानी पी लेना है बच्चों, है ना। गर्मी का टाइम है, ग्लूकोन डी भर के रखना साथ, एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है कुछ भी टॉपिक में। एक बार चेक कर लो इसको, ये 2 पीबी, ये 2 पीबी इधर हो गए, इधर 4 नाइट्रोजन, इधर 4 नाइट्रोजन, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर काउंट करो, 8 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 12 हो गया। दैट्स आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 PbNO3 whole twice gives 2 PbO4NO2 और O। एक बार और बताऊंगा मैं स्टेशन का, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आओगी, पर एक बार याद कर लो, 2 2 4 आएगा। दोबारा बताता हूँ सारी रेज, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, क्या क्या नंबर्स थे अपने पास,
पीबी इधर 1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर कितना है बच्चों 1 है ओनली, इधर ऑक्सीजन 6 है लेकिन उधर 3 फॉर्म में है 1 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे करके 5 हो गए। रूल रूल कहता है कि जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस हो वहां से शुरुआत करो बैलेंसिंग। तो इसमें और इसमें 1 का डिफरेंस और ये 6 है, ये टोटल 5, तो भी 1 का डिफरेंस। तो अब समस्या है, इसको बैलेंस कराएं या इसको कराएं। तो फिर यहाँ पे रूल का भी सब रूल आ जाएगा कि अगर डिफरेंस बराबर है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो ऑक्सीजन में है यार, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए क्या करूंगा भाई, नॉर्मल मैथमेटिकल माइंड क्या बोलेगा कि सर ओनली यहाँ पे 2, भाई इतनी सी मैथ तो आनी चाहिए यार, 10th क्लास के बच्चे है ना, कुछ तो स्टैंडर्ड वाले होंगे, तो इतनी सी मैथ तो या इतना सा खोपड़ा तो तुम्हारा चलना चाहिए कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कराना है ओनली। ठीक है भाई सर, तो ये 6 हो गए, बहुत बढ़िया काम किया। तो देखना है इस इक्वेशन में कि ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ इस वाले ऑक्सीजन के साथ, तो 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी क्रिएट हो गई, क्या कि ये 2 इस पीबी से भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तो पीबी अनबैलेंस हो गया। तो अब पीबी को बैलेंस कराओ, पीबी को बैलेंस कराने के लिए मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 कहाँ लिखना जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये 2 इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये नाइट्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, तो अब नाइट्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। तो नाइट्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ये 4 कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे, तो ये वाला 4 इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये कर दो, तो बस ये बैलेंस हो गया। चले आगे अगली रिएक्शन पढ़े। कराएं शुरू अगली, ठीक है, हटाओ उसको। एक बार घर पे खुद से बच्चों रिएक्शन लिखना अनबैलेंस वाली और उसको बैलेंस करने की ट्राई करना। इतनी बार ट्राई करना कि आपको याद ही हो जाए, क्या 2 to 4 है ना, 2 to 4 लर्न कर लो, काम हो जाएगा, टाइम बहुत बचेगा। अदरवाइज ये प्रोसेस या स्टेप तो पूरी है इससे। द नेक्स्ट इक्वेशन इज, नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2। कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन कैसे आप करेंगे, हो जाएगी बाद में, अभी तो तुम देखो ये तो गिवन रहेगी ना तुम्हारे। अब ये क्या करते हैं बच्चों, ये यहाँ पे x y z ऐसी चीजें लिख के देंगे आप और कहेंगे एक्स वाई जेड को पहचानो। मतलब इनडायरेक्टली आपको यही देखना है कि इनको बैलेंस कराना है ना, बैलेंसिंग ही देखनी है आपको बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंसिंग। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला। ये the next step is to prepare a list of reactants and products। चलो चेक करेंगे रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। सर एक तो एमएन पता है ना, मैग्नीज होता है, एमएन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। तो काउंटिंग शुरू। ये ठीक है, एमएन कितना है, इधर 1 है, उधर 1 है, वेरी गुड। ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर उधर ओ 1 सेकेंड बच्चों ना H2O आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन उधर 1 है, ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। इधर क्लोरीन देखा, हाइड्रोजन देखे तो 1 है, हाइड्रोजन देखें तो 1 है, उधर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इधर क्लोरीन देखें तो 1 है, उधर क्लोरीन दो दो जगह है, 2 + 2। ये बात याद है अभी पिछले क्वेश्चन में की, ऐसे लिखना है, चक्कर आ जाएंगे वरना।
ठीक है, अब चलो रूल्स लगाते हैं। एम बैलेंस है, बाकी सारा अनबैलेंस है। इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस। सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें है, किसमें है? क्लोरीन। इधर 4 इधर तो एक ही है। मैथ्स क्या कहेगी आपके कान में? मालिक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये 4 होगा कहाँ पे मल्टीप्लाई? इस जगह। तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये हाइड्रोजन भी अपना हक जमाएगा इस पे, है ना? हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस 4। ठीक है भाई, ले जा। अगर ये 4 हो गया तो इधर तो 2 ही है, तो मुझे इधर भी तो 4 बनाना पड़ेगा। तो ये 2 कहां मल्टीप्लाई हुआ सर? ये मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन में। ये लो, अब फिर दिक्कत, ये हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन के साथ भी होगा, कर दिया। पर ये दिक्कत नहीं, ये तो फायदा हो गया आपने। इधर 2 तो इधर भी 2, और ये पहले से बैलेंस है। वाह, उठा लो। वी हैव डन अ ग्रेट। तुक्के तुक्के में सही आ गया, है ना? ऐसा नहीं है बच्चों, है ना? हमने एक स्टेप फॉलो किया है, सारा काम स्टेप वाइज हुआ। दोबारा काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। इधर 1 1 हो गया, इधर 2 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया। That is our balanced chemical equation. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2. कोई परेशानी, कोई समस्या? दोबारा बता दो एक बार इसी को। चलो हटा देते हैं, 4 हटा दिया, ये भी हटा दिया। ये दोबारा से लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट 1 1 2 1 1 2 एंड 1 2 प्लस 2। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है कि जो बैलेंस है उनको तो छेड़ना है, जो अनबैलेंस है उनमें डिफरेंस देखना है। 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है सर, 4 का डिफरेंस है सर, 4 का नहीं, 3 का डिफरेंस है। तो ज्यादा डिफरेंस वाले से सोल्व कराएंगे, इसको बैलेंस कराएंगे। इधर टोटल 4 है तो इधर भी 4, 4 के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा? क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ, तो यहाँ कराना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होगी कि हाइड्रोजन के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा। इधर हाइड्रोजन 4, इधर 2, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये 2 कहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ? हाइड्रोजन में, मतलब यहाँ पे। तो ये ऑप्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये लो बैलेंस, ठीक है, हो गए बैलेंस। पानी पी लूं? देख लो एक बार अच्छे से बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन, अगली इक्वेशन है बच्चों Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं Al2O3 प्लस Fe। क्या कैसे बनता है, क्या है, हटा हुआ। आपको तो बस एक इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो द बैलेंस, द इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, पहली स्टेप। अब तो आलस आने लग गए सर, बॉक्स बना देंगे, है ना? चलो बॉक्स बन गया। फिर सर इनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो भाई रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है सर? आयरन है सर, ऑक्सीजन है सर, एल्यूमिनियम है। ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है सर, टेबल बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये ठीक है।
नाउ स्टार्ट द काउंटिंग। 2 1 3 3 1 2। ये बैलेंस्ड है, इसमें और इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दोनों में सेम, एक एक की दिक्कत है। तो कहीं पे भी जाके आप क्या कर दो, यहां तो लगाओ 2, तो भाई ये एफ तो हो गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कर दो फिर 2, तो फिर ये 2 हो गया बैलेंस। ये आसान इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि पहले ही मैंने डिफिकल्ट एग्जांपल आपको करवा दी है ना। ज्यादातर इक्वेशन 2 या 3 स्टेप में हो जाएगी, जो 4 4 5 5 स्टेप में यानी कि 4 4 5 5 बार आपको चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, वो कुछ ही रिएक्शन है जिनमें वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। आई होप इसे तो दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो अगली इक्वेशन लिखते हैं। एक इक्वेशन और है बच्चों, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। हाँ, और एक और बात, आपके जो एग्जाम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है वो बुक से आएगी, बाहर की बैलेंसिंग नहीं कराएंगे हम केमिकल इक्वेशन को। ओके, देखो बनता क्या है वो मैं लिख देता हूं, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, बनने वाली तो प्रॉब्लम है नहीं, अपने अभी बॉक्स बना देंगे, लिस्ट बना देंगे। नाम लिख देंगे सर, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरियम है, क्लोरीन है। ओ माय गॉड, सारे आ गए इसमें, कोई बात नहीं, हिल मिल के रहेंगे। देखते हैं, चलो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, सल्फर कितना है भाई 1 है, 1 कितना है 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है सर, उधर भी 4 है सर, बेरियम सर इधर 1 है सर, उधर भी 1 है सर, इधर क्लोरीन सर 2 है, उधर तो 1 ही है सर। तो इसमें प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम दोनों में सेम है, तो इनका सोल्यूशन भी सेम। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 2 कहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखो, इस बार एक क्लोरीन में, तो ये क्लोरीन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही तीर में काम हो गया पूरा, एक ही बार में बैलेंस हो गया। ओनली एक जगह 2Na कराना। ठीक है, ठीक है क्या, चले आगे। अगली रिएक्शन लिखा दूं, एक और रिएक्शन, CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus H2O plus O। जानी मानी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करा देते हैं, ये अपनी लास्ट रिएक्शन रहेगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है जो बुक में इक्वेशंस गिवन है उनकी। इसी इक्वेशन की मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा बैलेंसिंग की, तो आपको बैलेंस करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे है और कितने हैं देख लेते हैं। एक तो कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, बस 3 ही चीजें हैं। ठीक है, ये कार्बन काउंट कर लो, 1 है सर, इधर 6 है सर, इधर ऑक्सीजन 2 प्लस 1 है बच्चों, ये 2 प्लस 1 है, इधर कितना है ऑक्सीजन 6 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है भाई, यहाँ है 12, यहाँ है 2, ये था मामला सारा। तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस करा दिया, कार्बन को, तो भाई 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 कहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये 6 सर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा इस वाले ऑप्शन से। ठीक है था यहाँ तक मामला सारा, तो इधर 6
8 और 9 हो गए, इधर भी कितने हो गए 8 और 9 हो गए, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। इधर कितना है 12 और 4 14 है, तो यहाँ पे 7 से हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पर हमें नहीं करना है। रीजन मैं बताता हूँ, आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों इसको 12 से, तो इधर कितना हो गया 24, तो इधर भी हमें 24 बनाना रहेगा। 24 कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, 6 से कराओ उसको मल्टीप्लाई, तो ये भी 24 हो गया। तो ये वाला 6 कहां जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये वाला 6 हाइड्रोजन वाला यहाँ पे इस जगह 6, ये 12 था, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अब एक बार हम काउंट करके देखते हैं इक्वेशन को, है ना। ये 6 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, ये 8 और 9 है अभी तक, ये कितना है 6 और 6 12 13 14 तो हो चुके हैं, है ना। अब इसको बैलेंस कराने का तरीका मैं समझाता हूँ आपको। ये जो 12 हमने मल्टीप्लाई किया था बच्चों, ये 12 यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 12, तो इधर 24 हो गया, तो इधर 24 बनाने के लिए 6 और 6 से मल्टीप्लाई और कराना पड़ेगा, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, तब जाके इक्वेशन जो है बैलेंस हो पाएगी। 6 12 1 6 6। अब इस इक्वेशन की अपने पास है ट्रिक, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई इसको बैलेंस कराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ट्रिक है, बस एक बार बता दिया हमने कि बैलेंस आप करा सकते हो, पर बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस और गलती होने के चांसेस भी है ना। हुई जैसे अपने यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस कराने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है देखो, इक्वेशन आपने लिखी थी, आपको इस फॉर्मूले पे फोकस करना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्बन के साथ 6 है तो 6 लगा दो, हाइड्रोजन के साथ 12 है तो 12 लगा दो, ऑक्सीजन के साथ 6 है तो 6 लगा दो, और ये वाला याद करके चले जाओ, इसमें भी तो ऑक्सीजन है तो 6 है, बस ये ज्यादा आसान है ना। तो बच्चों कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी रहेगी जो आपको टाइम जो है कंज्यूम करवाएगी उनको बैलेंस करवाने के लिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से या तो उनकी डायरेक्ट कोड याद कर जाएं, जैसे कि लेड नाइट्रेट वाले में 2 2 4 है, उसी तरीके से इसमें 6 12 1 6 6 है, तो इससे याद करेंगे इसको कि कार्बन के साथ 6 लगाना है, हाइड्रोजन के साथ 12 लगाना है, बाकी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 6। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह लिख के दे देंगे, आपको वो पहचानने रहेंगे, है ना। इस तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बुक में बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इक्वेशन लिख सकते हैं, देन उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग एंड डोंट वेस्ट द टाइम।